दोस्तों, हमने आपको एक यवतमाल से जो एक मुस्लिम लेडी जो महाराष्ट्र की पहली आईएएस ऑफिसर बनने जा रही है उसका आपने इंटरव्यू दिखाया, लेकिन उसके पीछे की क्या जर्नी है, उसके पीछे क्या एक बैकबोन जो होता है भाई, जब तक आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला, जब तक आपका कोई मेंटर ना हो, आप जो है तरक्की की ऊंचाइयों को नहीं पहुंच सकते। तो हमारे साथ वही शख्सियत है जो सेवा एनजीओ जो चलाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में इनका काम है, जो तालीम के लेवल पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और जो हमें जानकारी है कि जो अदीबा अनम है उनके पीछे भी काफ़ी इनका सपोर्ट रहा है। निज़ामुद्दीन शेख साहब हमारे साथ है। काफ़ी समय से आप लोग जो है एनजीओ चला रहे हैं, आज उसका बहुत अच्छा परिणाम जो है निकल कर सामने आया। क्या कुछ ख़ास काम जो है आपके एनजीओ द्वारा आप लोग कर रहे हैं? जी सर, तालीम की कमी और तालीम की कमी होने के नताइज में जो कौम का नुकसान है, जो मुल्क की खिदमत हमको करना है उसका जो नुकसान है, ये अक्सर व बेशतर हम इस परेशानी को लेकर चल रहे हैं। पूरी कौम परेशान है इसके लिए। तो उसका जो सोल्यूशन है, मैं अक्सर जो है ना बोलता हूँ कि हमारे पास में बीमारियाँ बहुत है, हमारे पास में मसले बहुत है, मसाइल बहुत है। आप जितने मसाइल में उलझोगे आप जो है ना उससे वापस नहीं आओगे, उलझते रह जाओगे। लेकिन एक ही उसका हल है, एक ही उसका जवाब है, वो है एजुकेशन। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। उसी पर गौर करते हुए हमने इस एनजीओ को कायम किया है, इस तंजीम को कायम किया है जिसका नाम है सेवा, इट्स सोशल एजुकेशनल एंड वेलफेयर एसोसिएशन। और इस मकसद के तहत कि कौम के बच्चों को पढ़ाना है, समाज के बच्चों को पढ़ाना है और उनकी हर मुमकिन मदद करना है ताकि वो हायर एजुकेटेड हो, अच्छे ओहदों पर जाए और कौम की और मुल्क की इंसानियत की खिदमत करे। इस मकसद के साथ में ये एनजीओ हमने 2014 में बनाया था। और इस मकसद को हासिल करने के लिए हमारी कुछ ख़ास कारगुजारियाँ हैं, कुछ हमारे ख़ास काम हैं रेगुलर तौर पे जो हम करते हैं। वो ये है कि हम लोग हर इतवार को दोपहर 2 बजे से लेकर तो 5 बजे तक या 7 बजे तक हम घर घर जाकर बच्चों से, उनके माँ बाप से बात करते हैं, उनको समझाते हैं। अपने एक जो है वो एक कहावत होती है हमेशा कि भाई प्यासा कुएं के पास आता है, हमने उसको उल्टा किया है। हमने कुएं को लेकर हमने सोचा कि हम पैसे के पास जाएंगे। तो हम एक पहली कारगुजारी जो हमारा काम है, कारगुजारी माने जो काम है हमारा, वो हर इतवार को घर घर जाकर बच्चों से, उनके माँ बाप से बात करना, उनको गाइडेंस करना, उनको मोटिवेट करना। और दूसरा कि उनके पढ़ाई के लिए आने वाला जो ख़र्च है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो ख़र्च उनको देने की कोशिश करना, ताकि गाइडेंस की कमी की वजह से या पैसों की कमी की वजह से हमारे बच्चों की पढ़ाई ना रुके। ये हौसले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये पहला हमारा काम है। दूसरा, हम लोग शाम को 7 बजे से लेकर तो 8 बजे तक 1 घंटे की कहीं पर भी हम महीने में 2 मरतबा नुक्कड़ सभा करते हैं। माइक स्पीकर, जैसा आप इंटरव्यू ले रहे हैं वैसा हमारा एक माइक होता है, एक स्पीकर होता है। हम किसी भी नुक्कड़ पे, नुक्कड़ माने चौराहा, वहाँ पर जाकर हम जो है वो भाषण देते। और यही कि आप पढ़िए, इस तरह से पढ़िए। वो एक बहुत लंबी बात है जो हम समझाते हैं बच्चों को किस तरह से पढ़ना चाहिए वगैरह। और हम उनको यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी पैसों से मदद भी करेंगे। ये दूसरा काम है। तीसरा काम है कि हर महीने में 2 मरतबा, दूसरे और चौथे इतवार को, जो मैंने आपको इसके पहले दूसरा काम बताया कि हम लोग नुक्कड़ सभाएं करते हैं, वो महीने के पहले और तीसरे शनिचर को करते हैं। हर इतवार को घर घर जाते हैं। और दूसरे और चौथे इतवार को हम लोग ग्रुप ट्रैवल करते हैं, जिसको जो है वो अपने मुसलमानों में जो है ना वो बोलते हैं कि जमात लेकर जाना। तो हम ये एजुकेशनल जमात लेकर जाते हैं, इसको हम इल्मी कारवा बोलते हैं। हम देहातों में जाते हैं और उस देहात में दिन भर रहकर अपने साथ में, अपने गाड़ी में अपना खाना पानी सब साथ में लेकर वहाँ पर दिन भर रहना, घर घर जाना, मुलाकातें करना, समझाना। और मस्जिदों में, बुद्ध विहार में, मंदिर में, जहाँ पर भी मौका मिलता है लोग हमको सुने। और ये काम जो है ना, ख़ास बात कि ये सेकुलर काम है। हम किसी मतलब कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे। हम जो है ना सेकुलर काम कर रहे हैं, हमारे समाज में जो भी है सबको उनकी मदद कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ये 2014 में शुरू हुए थे। आज हम महाराष्ट्र में करीब 13 ज़िलों में काम करते हैं। एक ये मेन हमारी कारगुजारी है। और दूसरी और आखिरी बात कि हम लोग रेसिडेंशियल कोचिंग क्लासेस चलाते हैं यूनिफॉर्म सिविल सर्विसेज के लिए, जिसमें पुलिस है, सीआरपीएफ है, एसआरपीएफ है, फॉरेस्ट गार्ड है, आर्मी का अग्निवीर वगैरह है। तो इसके लिए हम कोचिंग क्लासेस चलाते हैं यवतमाल में रेसिडेंशियल, और वो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले साल हमारे यहाँ से 36 बच्चे जो है ना वो पुलिस में लगे हैं, एसआरपीएफ में, यवतमाल से। जी, तो मैं उसी पर आ रहा था कि भाई आप 2014 से आप लोगों ने काम शुरू किया। बेशक स्टार्टिंग में बहुत सी तकलीफ़ें आई होंगी, अब भी इतना समय हो गया है, 14-15 साल लगभग हो, 10 साल 9 साल हो गए। कितना क्या कुछ अचीवमेंट रहा? एक बड़ा अचीवमेंट तो सबके सामने है,
लेकिन वो जो अब तक सबके सामने नहीं आ पाया, उसके बारे में थोड़ा सा। जी। और उसी अचीवमेंट को हमने अचीवमेंट बोलना चाहिए, लेकिन हम उसको अचीवमेंट नहीं बोलते। बड़ा प्यारा सवाल है आपका। अचीवमेंट्स को हम किसको बोलते हैं अचीवमेंट्स? कि भाई आज अदिबा आईएएस बन रही है, 40 बच्चे पुलिस में लगे हैं, 150 से बच्चे दीगर सर्विसेज में लगे हैं, हम इसको अचीवमेंट बोलते। इस इंटरव्यू को जितने लोग देखेंगे, मेरी उनसे बहुत ही अजीज़ाना गुजारिश है कि अचीवमेंट की डेफिनेशन को आप चेंज करिए। अचीवमेंट जो है वो बच्चों का नौकरी में लगना नहीं है। अचीवमेंट है कि समाज में तालीम के प्रायोरिटी को बढ़ाना। जब हम पढ़ना सीख लेंगे या फिर पढ़ने की अहमियत को हम समझ लेंगे, तो ये अचीवमेंट्स तो आते ही रहेंगे। ये अचीवमेंट्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हम पढ़ाई को अहमियत नहीं देते। तो जो आपका सवाल था कि भाई आपका छिपा हुआ अचीवमेंट क्या है, वो छिपा हुआ अचीवमेंट ये है, यवतमाल से शुरू हुआ काम आज ये महाराष्ट्र के 12 से 13 ज़िलों में होता है। अच्छा। और इतने ज़िलों में जो है ये तालीमी कारवा, घर घर की कारगुजारी, विजिट्स करना, ये इतने ज़िलों में होता है। और कई जगह ऐसे हैं जो मुझे मालूम भी नहीं है, मेरे इल्म में भी नहीं है, वहाँ पर भी होता है कि आप लोग जो है एजुकेशन के लिए घर घर जा रहे हैं, जमात निकाल रहे हैं, नुक्कड़ सभाएँ कर रहे हैं। दैट इज़ मेन अचीवमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके जी। क्या तैयारी आगे? जब आप लोगों ने इतने लोगों को तैयार किया है, काफ़ी कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस भी रहते हैं, तो आपका क्या टारगेट रहता है? किस तरह से लोगों का सहयोग आपको रहता है? हमको जो है, जो आपका सवाल है कि भाई आपका मंसूबा क्या है, आपका टारगेट क्या है अगला, और उसके लिए जो बैकबोन है कि जब से हम 2014 से ये काम कर रहे हैं, तो 1000-1500 के करीब जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, पूरे महाराष्ट्र भर से, इंडिया भर से, वो लोग फाइनेंशियल डोनेशन करते हैं। टारगेट जो मेरा ये है, और इस एनजीओ का टारगेट ये है कि ये कौम जो तालीम को गड्ढे में कहीं गाड़ के रख दी है, उस गड्ढे से निकाल के तालीम को सबसे ऊंची प्रायोरिटी बनाना, और इस तालीम के ज़रिए से कौम के बच्चों को उन ओहदों पर भेजना जहाँ से ये बच्चे सर्विस टू ह्यूमैनिटी का हक़ अदा करें, खिदमत खल्क करें। वहाँ से ये बच्चे हुकूकुल इबाद का हक़ अदा करें, जो हमारा फ़र्ज़ मनसबी है। अल्लामा इकबाल का एक बड़ा प्यारा शेर था कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। तो वो मकसद और वो मकाम जो है इस कौम को देना है, ताकि हम पढ़कर उन ओहदों पर पहुँचे जहाँ से मैं दोबारा जो है वो इसको रिपीट कर रहा, ताकि उन ओहदों पर पहुँचे जहाँ से हम अच्छी खिदमत दें, पूरी इंसानियत की खिदमत करें, पूरे मुल्क की खिदमत करें, और ये साबित करें कि हम बेहतरीन लोग हैं, जो अदल करते हैं, जो खिदमत करते हैं, जो इंसाफ करते हैं, जो बुराइयों को रोकते हैं। हम ये जब करेंगे तब जाकर हम साबित कर पाएंगे कि हम सबसे अच्छे लोग हैं, और हम शायद आखिरत में जन्नत के सर्टिफिकेट के हकदार होंगे। ये जो है ना हमारा मकसद है और ये मिशन है। आपसे दुआ गो हूँ कि आप दुआ करें कि अल्लाह इस मिशन को में हमको कामयाब करे, और मुसलसल जो है ना हम ये काम करते रहें। जी जी। लोगों को अभी ये सोशल मीडिया पर जाएँ, काफ़ी लोग देखेंगे, अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना है तो अगर आप चाहे तो आपका नंबर दे सकते हैं, या फिर? बिल्कुल बिल्कुल। भाई जनरली ऐसा होता है, हम वीडियो डाल देते हैं कि हमें कॉल आता है कि भाई आप उनका नंबर दीजिए। और जहाँ पर भी मैंने इंटरव्यूज़ दिया है जी, मैंने सबसे पहले ये बोला है कि ये इंटरव्यू का मकसद तब पूरा होगा जब मेरा नंबर आप शेयर करोगे। नहीं तो जो है वो क्या है भाई, दुल्हन कितनी भी खूबसूरत है, वो हमेशा पर्दे में रह रही, तो मतलब क्या है उसका, है कि नहीं? तो मेरा नंबर जो है वो पूरा वायरल है, मुझे इंडिया भर से फ़ोन आते हैं। मेरे दोनों नंबर जो है ना मैं आपको दे देता हूँ, आप जो है ना वो मेरे नाम के साथ में पूरे नंबर जो है ना इसमें चलाइए। और मेरी एक बड़ी बुरी आदत है, मुझे उल्टी आदत है कि मेरे मोबाइल में जो सेव नंबर है शायद मैं वो फ़ोन रिसीव ना करूँ। अच्छा भाई सिद्दीकी साहब जो है ना वो मुझे फ़ोन आया इनका, हाँ तो मुझे अंदाज़ा रहता है कि भाई ये किस लिए फ़ोन है। हमारे ताल्लुकात है, हाँ हाँ, भाई आज मंगल के दिन हमारी कुछ बात हुई थी, बुध के दिन कुछ बात हुई थी, तो अंदाज़ा है कि भाई किस ज़िमन में ये फ़ोन होगा, तो शायद मैं ना उठाऊँ। अच्छा, लेकिन जो अननोन नंबर है अच्छा, मैं उसको पहली फ़िक्र से उठाता हूँ, ये सोच के साथ में कि पता नहीं कौन सा बच्चा है जो मुझसे कांटेक्ट कर रहा है और इसकी कोई ज़रूरत है। अगर मैं फ्री नहीं हूँ तो जितनी मेरी अभी जो है ना करीब 56-57 जो है ना मेरे मोबाइल में मिस कॉल हो गए। ये सारे मिस कॉल जो नए नंबर हैं मैं सोने से पहले उनको कॉल करूँगा। अच्छा, क्या क्योंकि जो कर रहे हैं फिर उसका हक अदा कब होगा, ये मेरी आदत है। नंबर का मैं आपको जवाब दे रहा था, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात रही आपसे। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इसको जो है वो अच्छे से सर्कुलेट करिए। मेरी आप तमाम लोग जो सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है, पढ़ने वाले बच्चों से, कि आप बहुत अच्छे से पढ़िए, हमसे कांटेक्ट करिए। और जो मेरे जैसे लोग हैं, जो मेरे उम्र के लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि आओ मिलकर रेत निचोड़े, अपने हिस्से में अब समंदर नहीं आने वाला।
आओ मिलकर रेत निचोड़े, अपने हिस्से में अब समंदर नहीं आने वाला और अपने काबे की हिफाजत अब हम ही को करनी होगी, अब कोई अबाबिल का लश्कर नहीं आने वाला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए। तो सर 2014 से जिस तरह से बताया इन्होंने काम कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को अब तक जो है गवर्नमेंट जॉब और एक बड़ा रिज़ल्ट अदीबा अनम के रूप में हमारे सामने आया है। जब लोग संडे को अपनी प्लानिंग करते हैं कि आज ये संडे को हम यहाँ जाएंगे, ये संडे को हम यहाँ जाएंगे, एक व्यक्ति और एक ग्रुप ऐसा है कि जो संडे के दिन एजुकेशन के लिए लोगों की एजुकेशन के लिए, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए आपके घर तक आता है। एकदम नई चीज़ मतलब आज सुनने में मिली मुझे, अब मतलब मज़ा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो मैं नंबर इनका डाल दूँगा और जिन्हें भी कांटेक्ट करना है सर के साथ डायरेक्ट आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए NJB न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।